अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुर्ज मज़ान यानी कि लिब्रा के बारे में कि साल 2026 इनके लिए कैसा रहेगा। साल 2026 कारोबारी अफराद के लिए तो इंतहाई खुशकिस्मत और मौसर साबित होता हुआ नज़र आता है और उन्हें एक ख़ास अरूज और तरक्की मिलने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो इनके मजाज में दूसरों के लिए दिली वाबस्तगी, दिली जज्बात, फ़ौरन मुतहरक होने जैसे मामलात इनके साथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये साल आपको थोड़ा सख्त बनने की तरफ भी इशारा कर रहा है। आपको चाहिए कि दूसरों के मामलात को ज़्यादा जज्बाती नज़रिए से देखने की बजाय अक्ल व फ़हम के साथ फ़ैसला करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा मौजू रहेगा। इस तरह दूसरों पे होने वाले बेजा अखराजात और दूसरों की वजह से पैदा होने वाली गैर ज़रूरी टेंशनों से आप महफूज रहेंगे। इसके साथ आपके सेहत के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप एक सुकूनदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वैसे मजमूई तौर पे इनके मिजाज में ये चीज़ होती तो नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ ये अपना लेते हैं तो ये साल इनके लिए काफ़ी सुकून का साल साबित होगा। दूसरों के साथ दिली वाबस्तगियाँ ज़रा कम करें और अपने अंदर जो है ये अपने दिली मामलात के हवाले से सख्ती शो करें, क्योंकि अक्सर लोग जो बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले हों, बाहर से अगर नारियल की तरह सख्त भी हों तो अंदर से जो है उनके दिल के हवाले से जो है वो नरमी का एलिमेंट जो है वो कायम रहता है। तो इस तरह जो है बाज़ औक़ात लोग इनका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं और ये साल जो है जहाँ इनके अपने लिए बेहतर है, वहाँ इस साल जो है बहुत से लोग भी इनसे फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएँगे और इन्हें उस हवाले से बाद में तकलीफ़ का सामना होगा। तो वो जो बाद में आपको तकलीफ़ होनी है, उससे आपको बचाने के लिए जो है, ये चंद हदायत आपको दी गई हैं। उम्मीद है आप इसे फ़ॉलो करके जो है, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अगर अज़दवाजी मामलात की बात की जाए, तो इस साल शरीके-हयात के साथ अक्सर आपकी अनबन हो जाया करेगी। वो वक्ती तौर पे भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी। कोशिशें करें कि मामलात जितना जल्दी बिगड़े, उतनी ही जल्दी उससे सुलह-सफ़ाई की तरफ चले जाएँ। अगर आप ये सोचेंगे या सोचेंगी कि मामले को जो है अगर ताज़ी-ताज़ी लड़ाई है और इसको कल या परसों जो है वो अपने ख़ावंद या अपनी बेगम को मना लूँ और थोड़ा इल्तवा का अंसर उसमें पैदा करेंगे, तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा ख़राब होने के इम्कानात हैं। कोशिशें करें कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसे फ़ौरन हल वो करें, वो आपके लिए ज़्यादा मौज़ू है। चीज़ों को डिले पे डालना आपके ज़्यादा मामलात में ख़राबी का बाइस बन सकता है और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी ख़राब करेगा। अलबत्ता वो लोग जो अपने लिए शरीके हयात की तलाश में हैं, उनके लिए कदरे बेहतर वक़्त है। उन्हें शरीके हयात मिलने के कवी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मुमकिन है कि अगर शरीके हयात मिल भी जाए तो शादी उनकी फ़िलवक़्त ना हो या वो आगे चली जाए। अलबत्ता जिनकी शादियाँ पहले ही इस साल तय हैं, उनकी शादियाँ इंशाअल्लाह ताला वक़्त पे होती हुई नज़र आती हैं। औलाद के हवाले से भी एक बेहतर वक़्त है। अलबत्ता वो लोग जिनको औलाद के हसूल में मुश्किलात का सामना था, उन्हें चाहिए कि काले रंग का जानवर हफ़्ते वाले दिन बतौर सदका दें। ये उनके मामलात में आसानी पैदा करता हुआ नज़र आएगा। बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों की बात की जाए, तो तालीमी मैदान में इनकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी। ख़ुसूसन वो लोग जो जितनी ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा उन्हें कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो हायर एजुकेशन में हैं या हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनको लिए ये वक़्त जो है, ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा मुफ़ीद रहेगा। एजुकेशन के हवाले से आपने बाहर मूव करना है, तो तब भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी, या आप अपना करियर बनाने के लिए बाहर मूव होना चाहते हैं, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा पूरे एतमाद और यकीन के साथ आप कोशिशें करें। अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। इसके साथ अगर हम देखें कि वो लोग जो मीडिया या इस तरह के शोबों से वाबस्ता है, उनके लिए ज़रा थोड़ा टफ़ टाइम होगा, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आम रूटीन में अगर आपको एक चीज़ के हसूल के लिए हफ़्ता या 10 दिन दरकार होता है, तो आपको उस काम के लिए 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते भी दरकार हो सकते हैं। बस सिर्फ़ कंसिस्टेंसी अपने अंदर पैदा करें, उसमें भी कामयाबी आपका मुक़द्दर बनेगी। बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए आखिरी मशवरा यही दूँगा कि जहाँ ये साल बहुत सी कामयाबियाँ आपके लिए लेकर आ रहा है, वहाँ ये साल आपके बहुत से नए मिलने-जुलने और दोस्तों में भी इज़ाफ़ा करता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता आपको चाहिए कि दोस्त अपने इंतहाई सोच समझ के बनाएँ, क्योंकि उम्मीद है कि इस साल जो आप नए दोस्त बनाएँ, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना चल सकें। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि नए दोस्तों के चक्कर में अपने पुराने दोस्तों और चाहने वालों को हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि जो आपके पुराने चाहने वाले हैं, वही आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ चलते हुए नज़र आएँगे और ये जो नए दोस्त आप इस साल बनाएँगे,
ان کا لانگ ٹرم چلنا آپ کے لیے قدرے مشکل ثابت ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔